इस केस में 20 से ज़्यादा कांग्रेस को भी आएगा और तब आरजेडी के पास सीट जाएगा। अगर इसमें और पीके फैक्टर काम कर जाता है अगर, तो आरजेडी 28 से लेकर के 32% के बीच सिमट जाएगी। पीके फैक्टर का ज़्यादा कांग्रेस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो 10 से 15% पे जाके सिमट जाएगा। एनडीए को तो लाभ देने के लिए ही पीके गया है, तो ये मान के चलिए 38 से लेकर के 42% के बीच। और अगर पीके फैक्टर चल जाए और वो अगर 5 से 10 के बीच भी आ गया तो ये सीन होगा। तो इस सीन में फिर और बड़ी विक्ट्री हो सकती है एनडीए की 200 के आसपास। अगर महागठबंधन अच्छे से बनता है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल सब बहुत अच्छे से काम करता है, तो यह चुनाव दिल्ली जैसा हो जाएगा। 42% के आसपास महागठबंधन को रहेगा। एनडीए के पास 44 से 46% रहेगा। पीके फैक्टर 2 से लेकर के 3% रहेगा। और इस केस में तो फिर वही जो हम अभी देख रहे हैं वही विधानसभा पाएंगे, 2, 4, 5 सीटों का भले फर्क हो जाए। कि जातिगत आधार पर अगर मत पड़ता है तो सबसे पहला फैक्टर यह है कि क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ रही है। अगर लड़ेगी तो हो सकता है कि फायदा हो, और अगर कांग्रेस अलग लड़ गया तो आरजेडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में इस बार के विधानसभा चुनाव में पीके फैक्टर नहीं होगा, बल्कि आरजेडी से अलग हटकर यदि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस फैक्टर होगा। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो कांग्रेस के वोट बैंक में भी सुधार का चांस है। कांग्रेस 15%, 10 से 15 के बीच में बिहार के विधानसभा में वोट ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़। मैं भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो वोटिंग है वो लगभग जातिगत आधार पर ही होता है। चाहे आप कितना भी डेवलपमेंट के लिए लड़िए, कोई भी चीज़ के लिए चुनाव लड़िए। तो अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें यदि जातिगत आधार पर मतदान हो रहा हो या होता है तो किसकी सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार की या तेजस्वी यादव की? आज इसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें कई लोग प्रशांत किशोर के फैक्टर की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना प्रभावी होगा हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ उसके डेटा के आधार पर उन 53% यानी हिंदू आबादी का वो 53% जातियों का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग मानिए 2.832 माने जो प्रभावी जातियां हैं और जिनके बारे में पता है कि ये इस तरफ झुक सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, बिहार में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उस अति पिछड़ा में
निषाद जाति। सर्वे के अनुसार ये आबादी के 2.61%। दूसरा धानुक जाति, ये सर्वे के हिसाब से 2.31%। तीसरा तेली जाति, ये सर्वे के हिसाब से 2.81%। और नाई जाति, ये सर्वे के हिसाब से 1.59%। अब आगे जगह बचाने के लिए मैं प्रतिशत नहीं लिखूंगा और आप समझिएगा। पिछड़ी जाति, इसमें यादव, ये 14.26%। कोयरी, ये 4.2%। कुर्मी, ये सभी सर्वे के आंकड़े हैं दोस्तों, 2.87%। और बनिया 2.31%। अब यदि दलित जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो पासवान 5.31% है, मोची 5.2% है, मुसहर ये 3.08% हैं, पासी 0.98%। और ध्यान रखिएगा 53% है, अभी भी 47% इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके बारे में वो स्विंग वोटर हैं, पता नहीं चलता है। अब आइए सवर्ण, तो सवर्णों में राजपूत 3.46%, ब्राह्मण 3.36%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.6%। ये है पिछड़ा और अति पिछड़ा। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो ऐसे तो हमेशा मानिए कि टोटल कोई भी कास्ट हो वो किसी एक पार्टी को वोट नहीं करेगा, ये बात पक्का है। लेकिन बहुमत उनके साथ होता है, बहुसंख्यक, इसलिए उस आधार पे अगर एक को 100 मान रहे हैं तो दूसरा भी 100 ही मान रहे हैं, तो उसको एक तरह से बराबर मान लीजिए। तो ये जो निषाद पार्टी है, निषाद समाज, ये साहनी जी के साथ जाएंगे। तो साहनी जी चूंकि महागठबंधन में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तेजस्वी के तरफ झुकाव होगा। धानुक जाति, इनका वोट मुझे ऐसा लगता है कि बटेगा। 1% यहाँ है महागठबंधन में और 1.31 जो है वो एनडीए में। तेली जाति का मत एनडीए में बहुमत आएगा और नाई जाति में मुझे ऐसा लग रहा है कि मत बटेगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को नरेंद्र मोदी के द्वारा जब दिया गया भारत रत्न, तो उस समाज के लोगों का कुछ अट्रैक्शन एनडीए की तरफ आएगा। यादव
ये आरजेडी का परफेक्ट वोट बैंक है। कोयरी जाति नीतीश कुमार जी के कारण और कुर्मी जाति नीतीश कुमार जी के कारण यहाँ रहेगा। बनिया बीजेपी के कारण एनडीए के खेमे में रहेगा। पासवान में मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये लग रहा है कि घर में ही जो है थोड़ा विवाद हो गया है, तो पशुपति कुमार पारस अगर अपने बेटे को आरजेडी से खड़ा करेंगे तो कुछ वोट उधर जा सकता है। उसके बाद मोची कम्युनिटी 3% जो है कांग्रेस के कारण आरजेडी में जा सकती है, 2.2% जो है वो एनडीए में आ सकती है। जीतन राम मांझी जी के कारण मुसहर जाति ये पूरी तरह से एनडीए के साथ है और पासी जाति भी मान के चलिए कि वो महागठबंधन में। तो महागठबंधन को इसके अलावा अगर सवर्ण जातियों की तरफ से देखा जाए तो कुछ राजपूतों का मत मिल सकता है, जहां ये राजपूत कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो सब कुछ अगर इसमें से जोड़ दीजिए तो मुझे लगता है मान लीजिए 0.46% राजपूतों का मत चला जाए। ब्राह्मण भूमिहार में थोड़ा मुश्किल है, कायस्थ में थोड़ा मत चला जाए तो 3% राजपूत एनडीए के साथ, 3.36% ब्राह्मण एनडीए के साथ, 2.86% भूमिहार एनडीए के साथ और 0.4% जो है वो एनडीए के साथ। ये मुझे एक डेटा ऐसा लग रहा है। अब अगर आप इसको जोड़िए तो 1, 9, 1, 10, 6, 16, 1, 17, 8, 25, 6, 31 के 1, बाकी 3, 3, 2, 5, 4, 9, 9, 18, 3, 21, 2, 23, 5, 28, 8, 6, 14, 34 के 4, बाकी 3, 2, 3, 5, 1, 6, 14, 6, 20, 1, 21, 3, 24, यानी कि मुस्लिम छोड़कर 24% जो है वो जा सकता है आरजेडी के तरफ। 1, 1, 2, 2, 2, 7, 9, 1, 10, 8, 18, 6, 24, 1, 25 के 5, बाकी 2, 4, 2, 6, 8, 14, 3, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, 8, 30, 30, 2, 32, 32, 8, 40, 3, 43 का 3, बाकी 4, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 4, 12, 2, 14, 2, 16, 4, 20, 2, 22, 3, 25, 3, 28, 3, 31, 2, 33, 33% मत जो है ला करके एनडीए बहुत आगे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ अब एक पेंच और ये है, मैं लाल से कर दूं पीले से ताकि आपको पता चले कि ये महागठबंधन को 24.41 के साथ अगर ओवैसी जी कमाल नहीं कर पाए, अगर वो कर दिए तब तो मज़ा आ जाएगा, पीके कर दिया तब तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं किए तो 16% वोट माने 14% वोट के आसपास मानिए और मुस्लिमों का, तो 24, 10, 34, 4, 38.41% वोट के साथ अब ये एनडीए से आगे हो गया। तो अब ये जो 47% अदर्स हैं जिनका कि समझ में नहीं आता है, वो स्विंग वोटर होते हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार ये 47 जो स्विंग वोटर है वो कम से कम 30 जाना चाहिए इधर। ये प्रतिशत इसलिए ज़्यादा हो जाएगा
कि हम हिंदू को 100 मान लिए हैं, हिंदू 80 ही है, तो ये 80 का प्रतिशत है। तो आप ये समझिए कि ये इधर आ जाएगा और करीब करीब 17% इधर चला जाएगा। तो अब इस एनालिसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर महागठबंधन बनता है और कांग्रेस के साथ आरजेडी लड़ती है तो आरजेडी 38 से लेकर के 40% तक और एनडीए, जरा देखिएगा दोस्तों, 42 से लेकर के 48%, क्योंकि बाकी नोटा उटा सब आ जाएगा, पीके फैक्टर वगैरह सब आ जाएगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि एनडीए को एक अच्छी मेजॉरिटी मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाती है, तब भी आरजेडी को कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। तब आरजेडी 33 से 35% मत पाएगी उस केस में, और कांग्रेस जब आरजेडी से अलग लड़ेगी तो कुछ एनडीए का वोट भी खींचेगी। तो कांग्रेस को जो है 10 से लेकर के 15% के बीच कहीं मत आ सकता है। एनडीए को जो है 40 से 45% के बीच मत आएगा, और ये जो 10 से 15% है ये एनडीए को हर सीट पर जिताने का काम करेगा। तो इस केस में मुझे लगता है कि अगर एनडीए 200 भी पहुंच जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अभी चूंकि थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग है तो मैं 150 तो दूंगा ही दूंगा, इतना हो सकता है। इस केस में 20 से ज़्यादा कांग्रेस को भी आएगा और तब आरजेडी के पास सीट जाएगा। अगर इसमें और पीके फैक्टर काम कर जाता है अगर, तो आरजेडी 28 से लेकर के 32% के बीच सिमट जाएगी। पीके फैक्टर का ज़्यादा कांग्रेस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो 10 से 15% पे जाके सिमट जाएगा। एनडीए को तो लाभ देने के लिए ही पीके गया है, तो ये मान के चलिए 38 से लेकर के 42% के बीच। और अगर पीके फैक्टर चल जाए और वो अगर 5 से 10 के बीच भी आ गया तो ये सीन होगा। तो इस सीन में फिर और बड़ी विक्ट्री हो सकती है एनडीए की 200 के आसपास। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर महागठबंधन अच्छे से बनता है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल सब बहुत अच्छे से काम करता है, तो यह चुनाव दिल्ली जैसा हो जाएगा। 42% के आसपास महागठबंधन को रहेगा। एनडीए के पास 44 से 46% रहेगा। पीके फैक्टर 2 से लेकर के 3% रहेगा। और इस केस में तो फिर वही जो हम अभी देख रहे हैं वही विधानसभा पाएंगे, 2, 4, 5 सीटों का भले फर्क हो जाए। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि जातिगत आधार पर अगर मत पड़ता है तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ रही है। अगर लड़ेगी तो हो सकता है कि फ़ायदा हो, और अगर कांग्रेस अलग लड़ गया तो आरजेडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है।
मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में इस बार के विधानसभा चुनाव में पीके फैक्टर नहीं होगा, बल्कि आरजेडी से अलग हटकर यदि कांग्रेस लड़ती है तो कांग्रेस फैक्टर होगा। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो कांग्रेस के वोट बैंक में भी सुधार का चांस है। कांग्रेस 15%, 10 से 15 के बीच में बिहार के विधानसभा में वोट ला सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।